मित्रों प्रश्नों की संख्या 125 ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते इस पर नहीं चल पा रहा है, अभी देखते हैं जैसे होगा ठीक हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मोहनजोदाड़ो के स्नानागार की खोज किसने की थी। नाम में कर्निंघम दिया गया, मार्शल दिया गया, आर.डी. बनर्जी दिया गया और माधव स्वरूप वत्स जी का नाम भी आपके सामने दे दिया गया है। आपसे पूछ रहा है मोहनजोदाड़ो के स्नानागार की खोज किसने की। मित्रों आप भी जानते हैं मोहनजोदाड़ो जिसे लाशों का ढेर कहा जाता है, इसके स्नानागार की जो खोज है आर.डी. बनर्जी के द्वारा की जाती है। तो आप आर.डी. बनर्जी के साथ यहां विकल्प दे सकते हैं, अपना सही जवाब बी के साथ बना सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है संगीत संबंधी विषयों पर बनाए गए चित्रों के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है। नाम पिकासो का है, जॉर्ज रूओ का है, शैल द्रुफी का है और मैक्स वे का नाम आपके सामने दे दिया गया। संगीत संबंधित विषयों पर चित्र बनाने के लिए कौन सा चित्रकार फेमस होता है। जब संगीत से जुड़ाव रखने वाला विषय पूछा जाए मित्रों, तो संगीत विषयों का रचना फाइनली यहाँ पे शैल द्रुति के द्वारा किया गया है। आप विकल्प बी के साथ बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, पूछा गया बेडसा की गुफा। बेडसा की गुफा कहाँ लोकेटेड है। नाम महाराष्ट्र का है, छत्तीसगढ़ का है, तमिलनाडु और झारखंड का विकल्प दिया गया। बेडसा की गुफा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बेडसा की गुफा लोकेशन की अगर बात करते हैं मित्रों, बेडसा की गुफा वहीं है जहां धारापुरी है। धारापुरी का तात्पर्य आपके महाराष्ट्र से है। आप विकल्प फर्स्ट के साथ दे सकते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 4 नंबर होगा, जामिनी राय का जन्म कब हुआ था। जामिनी राय का जन्म कब हुआ था। पूछा गया 1887 में, 1877 में, 1880 में या फिर 1897। जामिनी रंजन राय। जामिनी रंजन राय के अगर जन्म की बात हो रही है मित्रों, आप भी जानते हैं 1887 सही जवाब बनता है। जामिनी रंजन राय का जन्म कब हुआ, 1887। तो सही जवाब आपको यहां फर्स्ट के साथ देना है। आगे चलना है, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया मैट्रिक्स क्या होता है। छपने वाली सतह है, प्लेट है, एम्बोस है या फिर रिलीफ है। मैट्रिक्स क्या है मित्रों। जब बात मैट्रिक्स की आती है तो मैट्रिक्स के लिए जो राइट आंसर बैठता है वो राइट आंसर क्या होता है, वो होता है छपने वाली सतह। तो विकल्प आपको यहां फर्स्ट के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। पूछा गया नव प्रभाववाद का प्रणेता कौन था। नाम में जॉर्ज सोरा है, वान डोंजेन है, मोरिस ब्लामकन है और आरी मोतिस का नाम आपके सामने दे दिया गया। नव प्रभाववाद का प्रणेता कौन है आपसे पूछा गया। जब नव प्रभाववाद के प्रणेता के रूप में नाम पूछा जाए तो आप जॉर्ज सोरा को लगा सकते हैं। जॉर्ज सोरा फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा मित्रों। और आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है पिशाचनियों की सभा। पिशाचनियों की सभा किसकी रचना है। पिशाचनियों की सभा किसकी कृति है। माइकल एंजेलो की है, पिसारो की है, गोया की है या फिर लियोनार्डो दा विंची। पिशाचनियों की सभा जैसी बढ़िया रचना की अगर बात करते हैं मित्रों, तो पिशाचनियों की सभा रचना गोया की रचना है, गोया की। विकल्प आप गोया के साथ दे सकते हैं, अपना राइट आंसर बी के साथ बना सकते हैं। और आगे चला जाए, चोलमंडलम ग्राम से संबंधित है। कृष्ण खन्ना संबंधित है, केसीएस पणिक्कर संबंधित है, डीपी राय चौधरी या फिर आर.बी. भास्कर संबंधित है। चोलमंडलम ग्राम की अगर बात करते हैं मित्रों, तो आप भी जानते हैं कि चोलमंडलम ग्राम से उसी का संबंध होता है जो यहाँ पे नाम पणिक्कर का दिया गया। केसीएस पणिक्कर आपका परफेक्ट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन अपना 9 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 9 की बारी है, आपसे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 9। आपसे कह रहा किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे। नाम रतन सिंह का है, औरंगजेब का है, शाहजहां और अर्जुन सिंह का नाम दे दिया गया। शासक का नाम यानी राजा का नाम पूछ रहा है, किसके काल में चौड़े चौड़े हाशिए बनने लगे थे। तो चौड़े हाशियों का टाइम शाहजहां के टाइम पे होता है, जिसके काल में शाह कलम की भी शुरुआत होती है, शाह कलम। और आगे चला जाए मित्रों, अगला पॉइंट आता है प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी हुई है, कौन से गुफा में लोकेटेड है। नाम पिंडाल का है, शेंटियान का है, लिवाजो का है और ला पिलेटा का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। आपसे पूछा गया प्रागैतिहासिक काल में हाथी का चित्र प्राप्त हुआ, उसपे पान की आकृति है शरीर पे। पान की आकृति का जो दृश्य प्राप्त होता है मित्रों, इन किन गुफाओं में प्राप्त होता है। जो गुफा नंबर होगी उसका नाम क्या होगा,
उसकी जो गुफा नंबर होगी वो पिंडाल होगी, पिंडाल विकल्प फर्स्ट के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 11 आपसे कह रहा है घायल सुअर का गुफा चित्र कहां है? घायल सुअर का गुफा चित्र कहां है? मिर्जापुर में है, मानिकपुर में है, बेल्लारी में है, अफर अमरनाथ में है। घायल सुअर का गुफा चित्र कहां पे है आपसे पूछा गया। जब बात घायल सुअर की आती है मित्रों, आप भी जानते हैं मां विंध्यवासिनी वाले बेल्ट में है। सही जवाब आपका मिर्जापुर बैठेगा। आपको राइट आंसर मिर्जापुर के साथ देना है। अपना अगला क्वेश्चन आता है टैगोर का व्यक्ति चित्र, ये किसकी रचना है? रामकुमार की है, उदितनाथ टैगोर की है, एम.एफ. हुसैन की है, अफराम किंकर वैस की है। टैगोर का व्यक्ति चित्र आपसे पूछा गया, टैगोर का व्यक्ति चित्र किसके द्वारा बनाया गया? टैगोर का व्यक्ति चित्र। इन विकल्पों पर जब आप गौर करोगे मित्रों तो एक आंसर बनेगा, वो आंसर क्या होगा? टैगोर का व्यक्ति चित्र यहां किंकर दा के द्वारा बनाया गया, राम किंकर बैज ने बढ़िया से उकेरा है मित्रों। तो आप सही जवाब यहां डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? विकल्प पिछवई का दिया गया, सभी का दिया गया, लघु चित्र दिया गया और रागमाला का नाम दे दिया गया। मित्रों संगीत से संबंधित चित्र, संगीत में आप जानते हैं 7 ध्वनि आती हैं, श रे गा मा पा धा नी सा। मित्रों श रे गा मा पा धा नी, तो ये रागमाला से संबंधित है, राग निकलता है ना यहां से। तो सही जवाब आपका डी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है, पूछा गया आर्टिकल्स मिक्सचरर किस आंदोलन से संबंधित है? नाम प्रतीकवाद का है, प्रभाववाद का है, फाववाद का है और बिंदुवाद आपके सामने दे दिया गया। आर्टिकल मिक्सचरर किस आंदोलन से संबंधित है आपसे पूछ रहा है। आर्टिकल मिक्सचरर की बात आती है। आर्टिकल मिक्सचरर रचना की अगर बात करते हैं, ये आपके प्रभाववाद से है, तो विकल्प आप प्रभाववाद के साथ दे सकते हैं, सी विकल्प अपना राइट आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 15 की बारी है मित्रों। आपसे पूछ रहा है सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्र नामक चित्र किसने चित्रित किया? नाम मार्सेल धुनसा का है, जॉर्जियन डेस्क्रियो का है, पाब्लो पिकासो का है और फ्रांस मार्क का नाम आपके सामने दे दिया गया। सीढ़ियों से उतरते निर्वस्त्र, सीढ़ियों से उतरते निर्वस्त्र जैसी रचना इन विकल्पों में किसके द्वारा मेंटेन किया गया? इन विकल्पों में पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा मेंटेन किया, सॉरी मार्सेल धुनसा के द्वारा मेंटेन किया गया। तो यहां आप मार्सेल धुनसा आंसर दे सकते हैं, फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं, मार्सेल धुनसा। आगे चलेंगे, अगला आएगा सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? शेरा की है, मोने की है, मैडिस की है, वैन गॉग की है। सूरजमुखी के फूल, सूरजमुखी के फूल रचना किसकी है मित्रों? सूरजमुखी के फूल रचना वैन गॉग की है, तो विकल्प आप डी के साथ चुनिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आएगा, पूछा गया पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा शास्त्रीय कला से ली है, गुफा चित्रों से ली है, भित्ति चित्रों से ली या फिर अफ्रीकी मुखौटों से प्राप्त की? आपसे पूछ रहा है पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली, तो पाब्लो रूई पिकासो ने आधुनिक कला की जो प्रेरणा प्राप्त की मित्रों, ये प्राप्त की है अफ्रीकी मुखौटों से। विकल्प आपका अफ्रीकी मुखौटा बनेगा। अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है? अकबर और जहांगीर के टाइम में किन शैलियों पे ज्यादा प्रभाव पड़ा? प्राकृतिक पे, शबीह पे, पशु पक्षी पे या फिर भवन निर्माण पे? मित्रों अगर बात की जाए अकबर और जहांगीर, तो इन दोनों के काल में सबसे ज्यादा शबीह की बात आती है, व्यक्ति चित्र की बात आती है। तो सही जवाब पोर्ट्रेट्स लगाइएगा, शबीह इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 19 आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है? नाम बादामी गुफा है, अजंता गुफा है, लोरा गुफा है, शेटनवासल गुफा है। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र कहां से प्राप्त होता है? जब शिव विवाह की बात आती है मित्रों, शिव विवाह का दृश्य इन विकल्पों में आप देखेंगे तो बादामी में खूब बढ़िया से प्राप्त होता है। विकल्प बादामी बनाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। आगे चलेंगे, किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया?
किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग दर्शा दिया गया? 3/4 भाग मित्रों जैन, पाल, गुलेर, बीकानेर दिया गया। सही जवाब आपका जैन शैली बनेगा, जिसे पश्चिम भारतीय शैली भी कहा जाता है। कई बार लोग इसे गुजराती शैली भी कह देते हैं। विकल्प फर्स्ट के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर आता है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, अप्सरा नामक चित्र जनता की किस गुफा में है? नाम गुफा संख्या 18 का है, गुफा संख्या 15 का है, गुफा संख्या 17 का है और गुफा संख्या 10 का नाम दिया गया। अप्सरा का दृश्य आपसे पूछा गया। जब बात अप्सरा की आती है, अजंता में है, अजंता की चित्रशाला में अप्सरा है मित्रों, तो आपका जो राइट आंसर बैठेगा वो बी विकल्प के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर आपको बनाना है यहां पे। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन आता है, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक ईसाई कला, रोमन कला, गोथिक कला या फिर हेलेनिस्टिक कला? इतिहास में सिकंदर के समय की कला को क्या कहा जाता है? इतिहास में सिकंदर के समय की कला को क्या कहा जाता है? तो सिकंदर के समय की कला को एक नाम दिया जाता है, वो नाम हेलेनिस्टिक होता है। विकल्प आप हेलेनिस्टिक के साथ दे सकते हैं। डी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थानी शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं ईंट की सतह पर, सूखी सतह पर, संगमरमर पर या फिर गीली सतह पर? राजस्थानी शैली के भित्तीय चित्र बनाए जाते हैं मित्रों। राजस्थानी शैली के जो भित्तीय रचना प्राप्त होती है, दीवारों पे कलाकारी होती है, गीली सतह पर आपको देखने को मिलता है। विकल्प आपका डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आता है, पूछा गया द स्टूडियो का कलाकार कौन था? नाम माने है, कुर्बे है, डेविड है, पिकासो है? द स्टूडियो की बात हो रही है। द स्टूडियो रचना मित्रों आपके पाब्लो रूई पिकासो की है, तो विकल्प आप डी के साथ चुन सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। इनमें से कौन असंबद्ध है? नाम नारायण सिंह बेंद्रे का है, समरेंद्र नाथ गुप्त का है, शैलेंद्र नाथ डे का है और विनोद बिहारी मुखर्जी का नाम दे दिया गया। असंबद्धता में पहचानना है मित्रों कौन सा असंबद्ध है। यहां असंबद्धता अगर देखते हैं तो आप नारायण सिंह बेंद्रे के साथ आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर आएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? 1020, 1105, 1060 या फिर 1151? जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का जो रचना काल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो कौन सा होता है? इन विकल्पों में 1060 के साथ आपको विकल्प देना है, तो अपना आंसर बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे देखा जाएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मिर्जापुर में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र नृत्य का दृश्य अंकित है? नाम भेल्डरिया का है, पंचमुखी का है, मुखादरी का है और लखनिया का नाम दे दिया गया। मिर्जापुर में स्थित है किस गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र नृत्य का दृश्य अंकित है मित्रों? नाचने वाला दृश्य। नाचने वाला दृश्य अगर आप देखना चाहते हैं, आप लखनिया आंसर दे सकते हैं। डी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है, बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है? नाम देवीदास का है, मनोहर का है, रांझा का है, उपयुक्त में से कोई नहीं का विकल्प दे दिया गया। बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है मित्रों? जब गीत गोविंद का कलाकार देखा जाए तो आप इन विकल्पों पर जब गौर करोगे तो आपको गीत गोविंद का कलाकार यहां नहीं दिखाई देगा। इसलिए जब आप राइट आंसर यहां ढूंढोगे तो डी विकल्प आपका परफेक्ट आंसर बैठेगा। डी इज द राइट आंसर दिखाई देगा। आगे चला जाए, 29 नंबर क्वेश्चन आता है, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? नाम में बाबर है, जहांगीर है, अकबर है, शाहजहां का नाम दिया गया। हरिदास से भेंट करने वाला मुगलिया शासक कौन रहा? हरिदास से भेंट करने वाला मुगलिया शासक वही रहा जो अनपढ़ राजा भी रहा है, नाम अकबर होता है। विकल्प बी के साथ लगाते हैं। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आता है। पूछा गया, सिंगर्स एट दी वॉर किस प्रभाववादी कलाकार की है? नाम मोने का है, डेंगा का है, पिसारो का है, सिसली का नाम दे दिया गया। सिंगर्स एट दी वॉर की बात आती है मित्रों, अगर सिंगर्स एट दी वॉर की हम बात करते हैं, रचना अच्छी है, रचना में डेंगा नाम दिया गया, विकल्प डेंगा के साथ लगाइएगा। सी विकल्प अपना एकदम परफेक्ट आंसर बना लीजिएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा लाहौर में पाई, पेरिस में पाई, लंदन में पाई या फिर रोम में पाई? अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई, कहां पे पाई मित्रों?
तो अमृता सिरकल ने चित्रकला सीखी है, वो भी पेरिस से, पेरिस फ्रांस। सही जवाब बनता है सी विकल्प आप राइट आंसर के रूप में दे सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है मित्रों माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? नाम आभास चित्रण का है, पुनर्जागरण का है, फासिज्म का है और घन चित्रण का विकल्प दे दिया गया। माइकल एंजेलो किसके टाइम का है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है। जब माइकल एंजेलो के टाइम की बात आती है तो पुनर्जागरण, पुनर्जागरण एकदम परफेक्ट आंसर बैठता है। शी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो किसके समय में है? पुनर्जागरण के टाइम पे है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आता है, पूछा गया सिलेंडर स्टील का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? सिलेंडर स्टील का संबंध आपको बताना है किससे है। नाम भारतीय कला का है, ईरान की कला का है, मिस्र की कला का है, मेसोपोटामिया की कला का नाम दे दिया गया। सिलेंडर स्टील का संबंध आपसे पूछा गया। सिलेंडर स्टील, जब बात सिलेंडर स्टील की आती है, आप भी जानते हैं सिलेंडर स्टील का तात्पर्य यहाँ पे मेसोपोटामिया की कला से होता है। तो आप विकल्प यहाँ पर डी के साथ चुन सकते हैं। डी इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 34 नंबर आता है। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे करा है, गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ। नाम रीम्स गिरजा का है, सेंट डेनिस गिरजा का है, एमेस्टेंस गिरजा का है और नॉट्रे डेम गिरजा का नाम दे दिया गया। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म किससे हुआ मित्रों? तो सेंट डेनिस का गिरजा एकदम परफेक्ट आंसर बैठेगा। सही जवाब आपका सी के साथ लग जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। शिव और ब्रह्मा जी, वायु और शिव जी, शिव और विष्णु जी या फिर अग्नि तथा इंद्र जी। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है मित्रों। जब बात शिवी जातक की आती है तो शिवी जातक में फाइनली अग्नि और इंद्र सही जवाब बनते हैं। तो विकल्प आपका डी के साथ लगेगा। डी इज द राइट आंसर आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आता है, निम्न में से भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहां से प्राप्त हुआ? नाम बिंदकी का है, खुर्जापुर का है, सरगुजा का है और मुजफ्फरपुर का नाम दे दिया गया। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहां से प्राप्त हुआ? इन सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे मित्रों तो आपका एक राइट आंसर यहां सरगुजा रियासत लिखा हुआ है। विकल्प सरगुजा ही बैठेगा। बी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, फ्रेस्को सिस्को टेक्निक भारत के कौन से चित्रण शैली से संबंध रखती है? नाम दिया गया प्रागैतिहासिक चित्रण, आधुनिक चित्रण, अजंता चित्रण या फिर पहाड़ी चित्रण। फ्रेस्को सिस्को टेक्निक भारत के कौन से चित्रण से संबंध रखती है मित्रों? जब फ्रेस्को सिस्को विधा की बात आती है, भारत की चित्रण विधा से संबंध रखती है। जो चित्रण विधा भारतीय है उसका नाम यहां अजंता चित्रण शैली बनेगा। तो आप विकल्प अजंता चित्रण के साथ दे सकते हैं। सी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा। 38 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? 38, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा है कौन से टाइम से स्टार्ट हुई? प्रागैतिहासिक काल से, आधुनिक काल से, प्राचीन काल से या फिर पूर्व मध्य काल से? भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा स्टार्ट होती है मित्रों वो कौन से टाइम से स्टार्ट होती है? तो जब छोटे चित्रण की बात आती है, छोटे चित्रण की चित्रकारी की बात आती है, तो इन विकल्पों पर आप जब गौर करोगे तो इनमें से सही जवाब क्या लगाओगे? लघु चित्रण की परंपरा ऐतिहासिक काल, पूर्व मध्य काल, प्राचीन काल या फिर आधुनिक काल। तो आप विकल्प यहां आधुनिक काल देना, आधुनिक काल। भारतीय लघु चित्रण आप जानते हैं, लघु चित्रण पाल साल में आया। पाल शैली मध्य चित्रकला के हिस्से में आता है। मध्य चित्रकला, भारतीय लघु चित्रकला में मध्य चित्रकला। तो आप यहां पूर्व मध्यकाल दे सकते हैं। विकल्प डी के साथ बन जाएगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर। आधुनिक काल ना लगाओ, डी विकल्प अपना सही जवाब बनाओ। डी इज द राइट आंसर। कई बार इसे पूर्वी शैली भी कह दिया जाता है। आगे देखा जाता है, अगला क्वेश्चन, लियोनार्डो का जन्म कब हुआ था? 1452, 1451, 1457 या फिर 1552? आपसे पूछ लिया क्या लियोनार्डो का जन्म? मित्रों लियोनार्डो दा विंची का अगर जन्म की बात आती है 1452, 1452 से जवाब बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन 40 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? पहाड़ी चित्रों का निर्माण 11वीं सदी से स्टार्ट हुआ, 20वीं सदी से स्टार्ट हुआ, 18वीं सदी से स्टार्ट हुआ या फिर 21वीं सदी से स्टार्ट हुआ? पहाड़ी, जब पहाड़ी चित्रकला की स्टार्टिंग की बात आती है मित्रों, आप भी जानते हो पहाड़ी चित्रकला इन विकल्पों में जो राइट आंसर बैठेगा 18वीं सदी बैठेगा, तो आप विकल्प यहाँ बी के साथ चुन सकते हो। बी इज द राइट आंसर अपना बना सकते हो। सही जवाब बी के साथ चल जाएगा। अगला क्वेश्चन राग दीपक चित्र किस शैली का है? नाम मेवाड़ शैली है, वसौली शैली है, बूंदी शैली है, किशनगढ़ शैली का नाम दे दिया गया। राग दीपक चित्र की अगर बात आती है, बूंदी शैली आपका परफेक्ट आंसर बैठता है। बी विकल्प अपना राइट आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आता है 42। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों? खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? नाम महेश है, ब्रह्मा है, विष्णु है, सूर्य का नाम दे दिया गया। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर कौन से देवता को निरूपित है, कौन से देवता को समर्पित है? इन विकल्पों में चित्रगुप्त आपका भगवान भास्कर बैठेगा, तो आप विकल्प यहां किसके साथ दे सकते हैं? सूर्य से जवाब बनता है मित्रों। डी इज द राइट आंसर लगता है। आगे देखा जाए 43 नंबर क्वेश्चन आता है। मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता है? नाम लाल बलुआ पत्थर है, संगमरमर है, काले चमकीले पत्थर या फिर सफेद छिड़कारे वाले पत्थर हैं। मथुरा शैली में मूलतः कौन से प्रकार का पत्थर यूज किया गया? मथुरा शैली में मूलतः लाल बलुआ पत्थर यूज किया गया मित्रों। तो आप राइट आंसर यहां लाल बलुआ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा। पूछा गया भविष्यवाद का प्रणेता कौन था? नाम रेनवार का है, हेनरी मॉरिस का है, मेरी नीति का है, वैद्य शैली का नाम दे दिया गया। भविष्यवाद का प्रणेता कौन था? भविष्यवाद का प्रणेता कौन था आपसे पूछा गया। भविष्यवाद का जो प्रणेता बनता है मित्रों, इन विकल्पों में मेरी नीति सही जवाब बनता है, तो बी विकल्प अपना सही जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आएगा। भारतीय चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? नाम जापानी शैली है, मुगलिया शैली है, कांगड़ा शैली है, राजस्थानी शैली है। भारतीय चित्रकला की कौन सी शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो इन विकल्पों में आप कांगड़ा शैली के साथ आंसर्स देंगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आएगा। पूछा कि आपसे प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था विषय पर रंगों की छटा का चित्रण करना, विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण करना, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण करना, या फिर विषय का भविष्यवादी चित्रण करना। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या रहा मित्रों? तो प्रभाववादी चित्रों का जो मेन विषय होता है वो विषय पर क्षणिक दृष्टि का प्रभाव चित्रण करना। विकल्प सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 47 नंबर होगा। पूछा गया निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है? नाम बेंद्रे का दिया गया, जयराम पटेल का दिया गया, रामकिंकर बैच का दिया गया, डीपी राय चौधरी का नाम दे दिया गया। कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है मित्रों? केवल और केवल चित्रकार है, मूर्तिकार के रूप में नहीं जाना जाता। इन विकल्पों में आप नारायण श्रीधर बेंद्रे नाम दे सकते हैं। एनएस बेंद्रे इज द राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर पढ़ा जाए। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है पुनर्जागरण काल का शिखर काल है 1480 से 1507, 1500 से 1527, 1490 से 1517 या फिर 1510 से 1537। पुनर्जागरण काल का शिखर काल है। पुनर्जागरण काल का शीर्ष वाला काल, शिखर वाला काल कौन सा होगा? 1500 से 1527 आप आंसर दे सकते हैं। तो इन विकल्पों में आप सी विकल्प अपना चुन सकते हैं। सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आएगा। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नाम सेन वंश का है, पाल वंश का है, वर्मन वंश का है और पुष्यभूति वंश का नाम दे दिया गया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इन विकल्पों में विक्रमशिला महाविहार पाल वंश सही जवाब बनेगा। विकल्प सी के साथ लोगे, सी इज द राइट आंसर लगाओगे। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है। पूछा गया अल्तामीरा की गुफा कहाँ स्थित है? नाम रोम का है, इटली का है, स्पेन का है, फ्रांस का नाम दिया गया। अल्तामीरा की गुफा कहाँ लोकेटेड है? अल्तामीरा की गुफा के लोकेशन की बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं अल्तामीरा वही है जिसको लोग स्पेन कहते हैं। स्पेन
विकल्प आपका बी के साथ बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन आएगा, एम एफ हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? नाम मुगल कालीन कला, परंपरागत कला, आधुनिक कला या फिर समकालीन कला? एम एफ हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? मकबूल फिदा हुसैन आधुनिक कलाकार के रूप में खूब ख्याति लब्ध है मित्रों। तो आप एम एफ हुसैन को बी विकल्प के साथ आंसर दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। आधुनिक कलाकार के रूप में आप इन्हें जानते हैं। आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन 52 नंबर आता है। पूछा गया भारतीय लघु चित्रों के विशिष्ट संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहां लोकेटेड है? नाम हैदराबाद का है, मुरादाबाद का है, रामपुर का है, कानपुर का नाम दिया गया। रजा लाइब्रेरी कहां पे लोकेटेड है मित्रों? रजा लाइब्रेरी, तो रजा लाइब्रेरी जो है ये आपके नवाब वाले शहर में है। सही जवाब रामपुर बनेगा, उत्तर प्रदेश का रामपुर। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आता है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है प्रसिद्ध मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे? चिंतामणिकर कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट्स या फिर लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स? चिंतामणिकर ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। इन विकल्पों में आपको कलकत्ता के साथ आंसर देना है, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। विकल्प फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है धामेक स्तूप कहां स्थित है? धामेक स्तूप कहां स्थित है? नाम झांसी का है, सांची का है, भरहूत का है, सारनाथ का नाम दिया गया। धामेक स्तूप कहां लोकेटेड है? इन विकल्पों में आपको सारनाथ आंसर दे सकते हैं, तो डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आएगा। हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन था, उस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का काम किसका रहा? नंदलाल बोस का रहा। तो जो पोस्टर सजाए क्या उसका शीर्षक मां रखे थे, शब्द और प्रतीक रखे थे, जमीन जोतने वाला किसान रखे थे या फिर राधा और कृष्ण रखे थे? जो नंदलाल बोस ने फाइनली पोस्टर मेंटेन किया था मित्रों, उसका जो विषय रखा गया था वो विषय था जमीन जोतने वाला किसान। तो विकल्प सी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते हैं? चीनी मिट्टी है, ताम्र है, पत्थर है, मिट्टी के पकाए गए चित्रित बर्तन है। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? किससे बने होते थे? तो मिट्टी के पकाए गए चित्रित बर्तनों से बने होते थे मित्रों। राइट आंसर डी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर पढ़ा जाएगा। 57 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है किस मंदिर का गर्भगृह अष्टपद योजना में निर्मित है? नाम लिंगराज मंदिर है, होयलेश्वर मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क मंदिर का नाम दिया गया। अष्टपद योजना में फाइनली बना है। अष्टपद योजना में निर्मित मंदिर का गर्भगृह कौन सा है? इन विकल्पों पर गौर करिएगा। होयलेश्वर मंदिर आपका सही जवाब बनेगा। होयलेश्वर मंदिर आपका बी इज द राइट आंसर बैठ रहा है। तो आप सही जवाब बी के साथ दे सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों। अपना अगला क्वेश्चन 58 नंबर। श्री चक्र किस प्राचीन धर्म से संबंधित है? नाम शाक्त का है, शैव का है, लिंगायत का है, वैष्णव का नाम दिया गया। श्री चक्र की बात आ रही है, प्राचीन धर्म से संबंधित है श्री चक्र। इन विकल्पों में वैष्णव के साथ आंसर बैठेगा, तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आता है। पोर्ट्रेटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? नाम मेडिग्लियानी का है, रेनवार का है, वैन गॉग का है और पोर्ट्रेटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? आपके सामने दिया गया विकल्प मोडिग्लियानी का है, रेनवार का है, वैन गॉग का है और काउंट रेवेल्ट का नाम दिया गया। पोर्ट्रेटो ईटर्स जो चित्र होता है मित्रों ये वैन गॉग का होता है। विकल्प बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर देना है। अपना अगला क्वेश्चन आएगा। हरी पट्टी किसका चित्र है? नाम पिकासो का है, गोया का है, हेनरी मॉटिस और रेम्ब्रा का नाम दिया गया। हरी पट्टी रचना आपसे पूछा गया। जब हरी पट्टी रचना की हम बात करेंगे, हरी पट्टी रचना बढ़िया रचनाओं में शुमार है और रचना हेनरी मॉटिस की है। तो विकल्प आपको बी के साथ चुनना है। बी इज द राइट आंसर देना है।
अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 61 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी काले और सफेद रंग के साथ करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। नाम अनुपम सूद है, नसरीन मोहम्मदी है, नीलिमा शेख है या फिर मृणालिनी मुखर्जी है। इन सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे मित्रों तो आपका जो राइट आंसर बनेगा नसरीन मोहम्मदी। विकल्प सी के साथ लगेगा, सी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आता है, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं। नाम छतरी का ऊपरी भाग है, द्वार का ऊपरी भाग है, स्तंभ का ऊपरी भाग है या फिर हेमेस कीमियर का ऊपरी भाग है। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं। हर्मिका, तो स्तूप का जो भाग हर्मिका कहलाता है वो आपका हेमेस कीमियर का ऊपरी भाग है। विकल्प डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर पढ़ा जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अष्टकोणीय मकबरे का प्रथम उदाहरण है। इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा, मोहम्मद तेलंगानी का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। कौन सी संरचना अष्टकोणीय मकबरे का पहला उदाहरण बताया जाता है। यहाँ पे जो सही जवाब बनेगा मित्रों वल्बन का मकबरा बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा, यवन सुंदरी के चित्र किसके शासनकाल में बने थे। नाम औरंगजेब का है, जहांगीर का है, शाहजहां का है और अकबर का नाम दे दिया गया। यवन सुंदरी का चित्र किसके शासनकाल में बना। यवन सुंदरी, यवन सुंदरी का चित्र शाहजहां के टाइम पे बना है। विकल्प शाहजहां बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा रूपपद कला का तत्व नहीं है। रूपपद कला का तत्व नहीं है। नाम कोलाज का है, नाम वर्ण का है, नाम अंतराल का है, नाम रेखा का है। रूपपद कला का इनमें से कौन सा तत्व नहीं है मित्रों। सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो कोलाज आपका यहाँ रूपपद कला का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है, उस पाश्चात्य कला मनीषी का नाम बताइए जिसने कहा था कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। क्लाइव बेल ने कहा था, हर्बर्ट रीड ने कहा था, टॉलस्टॉय ने कहा था या फिर शैमुअल कांट ने कहा था। कला हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, ऐसा किसके द्वारा उद्बोधन दिया गया मित्रों। तो ऐसा कथन हर्बर्ट रीड का है। विकल्प आपका हर्बर्ट रीड बैठेगा, सी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है आपसे बरोक शैली का मुख्य कलाकार है। बरोक शैली का मेन कलाकार है। कार्वेजियो है, रेम्ब्रा है, बेत्तिचेल्ली है या फिर रूबेंस है। बरोक शैली का मेन कलाकार है। सही जवाब कैरावेजियो बैठता है मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ देना है, ए विकल्प राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई। नाम छत्तीसगढ़ का है, उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है और बिहार का नाम दे दिया गया। प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है। प्राचीनतम विष्णु जी की जो प्रतिमा प्राप्त होती है मित्रों, इन विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो आपका जो राइट आंसर बैठेगा मध्य प्रदेश बैठेगा। विकल्प बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 69 नंबर 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है मोनोक्रोम क्या है। मोनोक्रोम, मोनोक्रोम क्या है। रंगों का गाढ़ापन है, एक ही रंग की विभिन्न तान होते हैं, रंगों के विभिन्न तान है या फिर दो रंगों का मिश्रण है। मोनोक्रोम क्या है। एक ही रंगों के विभिन्न तान मोनोक्रोम कहलाते हैं। विकल्प बी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है। वर्णिका भंग का है, प्रमाण का है, रूपभेद का है या फिर सदृश्य का है। भारतीय चित्रकला का जो रंग विधान होता है, यह रंग विधान फाइनली भाग बनता है, लेकिन कहां, जहां वर्णों की सम्मिलित भंगिमा होती है। विकल्प
फर्स्ट के साथ लगेगा, वर्ण का भंग इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 71 नंबर प्रश्न, यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा किसने प्रदान की थी? यामिनी रंजन राय को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा किसने दी थी? नाम जवाहरलाल नेहरू का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, महात्मा गांधी का है और अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। यामिनी रंजन राय को राष्ट्रवादी कलाकार की जो संज्ञा दी है किसके द्वारा दिया गया? तो इन विकल्पों में गांधी जी सही जवाब बनते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी या बापूजी। सही जवाब बी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन आता है, हड्डी से निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? नाम विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल में, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल में, विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल में या फिर भागौर के मध्य पाषाण काल में। हड्डी से निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा कहां से मिली है मित्रों? आपको बताना है। सही जवाब विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल, विकल्प आपका फर्स्ट साथ बैठता है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया आपसे, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है? दक्कनी शैली, क्षेत्रीय मुगल शैली, कांगड़ा शैली या फिर कंबड़ी शैली? मुगलिया चित्रकला शैली के पतन के पश्चात जो नई नई शैली आती है उसका नाम क्या होता है? पटना शैली, कंपड़ी शैली, जॉन शैली या फिर फरंगी शैली? विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 74 नंबर पढ़ा जाए। अजंता की किस गुफा में राहुल समर्पण नामक भव्य चित्र है? नाम 11वीं का है, 17वीं का है, 16वीं का है, 19वीं का नाम दिया गया। राहुल समर्पण का चित्र अजंता के कौन से क्रम की गुफा में है? राहुल समर्पण 17वीं नंबर जिसे चित्रशाला कहा जाता है मित्रों। राइट आंसर आपका सी के साथ बैठेगा, तो सी विकल्प आप राइट आंसर के रूप में बना दीजिएगा। अपना अगला क्वेश्चन 75 नंबर आ रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? नाम विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा गुफा, कर्णचौड़ी गुफा या फिर लोमस ऋषि गुफा? बराबर समूह के किस गुफा में अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण ही नहीं है? तो अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है लोमहर्ष ऋषि गुफा। लोमहर्ष ऋषि सही जवाब बनाओ, इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन, ग्रुप 1890 का कौन सा सदस्य प्रसिद्ध प्रिंट मेकर के रूप में जाना जाता है? नाम जीएम शेख का है, हेमंत शाह का है, जयराम पटेल का है, ज्योति भट्ट का नाम दे दिया गया। ग्रुप 1890 का सदस्य हो, प्रिंट मेकर के रूप में अपनी उपलब्धि रखता हो। इन विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो एक नाम आएगा, नाम ज्योति भट्ट है, तो आप विकल्प यहां ज्योति भट्ट के साथ दे सकते हैं। डी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। सही जवाब डी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई है? नाम हुमायूं का मकबरा है, अकबर का मकबरा है, तमातुद्दौला का मकबरा है और शाहजहां का मकबरा नाम दे दिया गया। मुगल काल में कौन सी पहली इमारत है जो पूर्ण रूपेण संगमरमर से मेंटेन की गई? पूर्ण रूपेण संगमरमर से बनाई गई मकबरा तमातुद्दौला का मकबरा बनेगा। विकल्प बी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 78, ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? नाम बीकानेर शैली का है, गोंडा बूंदी शैली का है, जयपुरी शैली का है और उदयपुर की मेवाड़ शैली का नाम दे दिया गया। ढूंढार शैली, ढूंढार शैली का है, कछवाहा शैली का है या फिर जयपुरी शैली का है? विकल्प एक ही बैठेगा। राइट आंसर आपको जयपुरी शैली के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आता है। आपसे पूछ रहा है 79, शांति निकेतन के कला भवन में स्थापना कौन से वर्ष में हो जाती है? शांति निकेतन में कला भवन की जो स्थापना है कौन से वर्ष में हुई थी मित्रों? नाम 1948 का है, 1919 का है, 1922 का है और 1901 का नाम दिया गया। शांति निकेतन में कला भवन स्टेब्लिश हुआ। शांति निकेतन में कला भवन आया 1919 में। विचित्रा क्लब आया, विचित्रा क्लब
ये 1915 में आया। बाबा साहब रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत रत्न कब मिला? 1913 में रत्न मिलता है। अरे इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिलता है, एशिया का पहले व्यक्ति होते हैं। यूनिवर्सिटी कब आती है? 1921 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पे आधारित हैं? 11 चित्र, 15 चित्र, 14 चित्र या फिर 206 चित्र? गुलेर शैली के कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पे आधारित हैं? लगभग संख्या की बात कर रहा है। 14 चित्र प्राप्त होते हैं। विकल्प आपका यहां बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आता है, 81 नंबर प्रश्न आपसे कहे चौर पंचायत किस शताब्दी में लिखी गई? चौर पंचायत के टाइम की बात हो रही है। 20वीं सदी, 15वीं सदी, 17वीं सदी या फिर 16वीं सदी? चौर पंचायत कौन से टाइम पे लिखी गई मित्रों? चौर पंचायत की अगर बात करते हैं, चौर पंचायत आपकी 16वीं सदी की है, तो विकल्प आप डी के साथ चुन सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है, किस चित्रकार ने आंद्रे लाहोत और फर्नांड लिंजे के निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की? नाम भूरी सिंह शेखावत का है, राम कुमार का है, अमृता सहगल है और सतीश चंद्र गुजराल का नाम आपके सामने दे दिया गया। इन विकल्पों में आप राम कुमार का नाम दे सकते हैं। विकल्प आपका यहां सी के साथ बैठ जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन आता है 83 नंबर, 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 83 आपसे कह रहा है मित्रों, मृगनयनी का महल कहां स्थित है? मृगनयनी का महल कहां स्थित है? नाम ग्वालियर का है, धार का है, कोटा का है और हैदराबाद का नाम दे दिया गया। मृगनयनी का महल आपसे पूछा गया। मृगनयनी का महल आपकी ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, तो विकल्प आपका फर्स्ट साथ बैठेगा। ए इज द राइट आंसर देना होगा। फर्स्ट विकल्प अपना सही जवाब बनाना होगा। और आगे चला जाए मित्रों, धारे की नालबंदी नामक मूर्तिशिल्प के शिल्पकार हैं। नाम धनराज भगत का है, सतीश चंद्र गुजराल का है, रामवंजी सुतार का है और सांखो चौधरी का नाम दे दिया गया। घोड़े की नालबंदी है, घोड़े की नालबंदी नामक मूर्तिशिल्प के शिल्पकार कौन है? घोड़े की नालबंदी रचना मित्रों धनराज भगत की है, तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एग ब्राइड नामक मूर्तिशिल्प किसकी रचना है? एग ब्राइड नाम बलबीर सिंह कट्ट का है, राघव कनेरिया का है, धनराज भगत का है और प्रदोष दास गुप्ता का नाम आपके सामने दे दिया गया। एग ब्राइड की बात कर रहा है। एग ब्राइड रचना जिसकी रचना है वो नाम प्रदोष दास गुप्ता का है, तो विकल्प आप यहाँ डी के साथ चुन सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आएगा, नंदलाल बोस के साथ किस कलाकार ने मिलकर के बाघ के चित्रों की प्रतिलिपि मेंटेन की थी, तैयार की थी? नाम जामिनी रंजन राय का है, अच्युत कुमार हालदार का है, अमृता सहगल का है और के एस कुलकर्णी का विकल्प दे दिया गया। आपसे पूछा गया बाघ गुफा की प्रतिलिपि मेंटेन करता है, तो बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपि मेंटेन करते हैं अच्युत कुमार हालदार और नंदलाल बोस। विकल्प आपका सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लाएंगे 87 नंबर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है 2 मई की चित्रकला की रचना है। 2 मई की चित्रकला की रचना कूर्बे की है, गोया की है, मोने की है या फिर पिकासो की है मित्रों? 2 मई रचना जिसकी है नाम गोया होता है, विकल्प सी के साथ बैठेगा, तो सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन आएगा, 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए कहां दर्शाए गए? नाम शिटनवासल का है, कन्हेरी का है, एलिफेंटा का है और शिगरिया का विकल्प दे दिया गया। 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए, 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए दर्शाए गए हैं मित्रों। ये कहां दर्शाए गए? सही जवाब शिटनवासल बैठता है, तो विकल्प फर्स्ट साथ बैठेगा। इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पुराणों के अनुसार सृष्टि का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? पुराणों के अकॉर्डिंग सृष्टि का पहला चित्रकार विष्णु जी है, ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि है या फिर महेश जी हैं? पुराणों के अकॉर्डिंग पहला चित्रकार इस सृष्टि का जो बनता है मित्रों, वो 3 मूढ़ों वाला, 3 सिरों वाला भगवान ब्रह्मा से जवाब बनता है।
भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर खूब पूछा जाता है, कहां पे लोकेटेड है? पुष्कर में है मित्रों। पुष्कर कहां पड़ता है? पुष्कर राजस्थान में। आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन 90 नंबर आता है। पूछा गया प्रभाववाद से प्रभावित भारतीय कलाकार का नाम बताइए। नाम रविन्द्रनाथ टैगोर है, रामकिंकर वैस है, राजा रवि वर्मा है और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दे दिया गया। प्रभाववाद से प्रभावित भारतीय कलाकार का नाम बताइए। प्रभाववाद से प्रभावित हो, भारतीय कलाकार हो, इन नामों में आपको नाम चुनना है। नाम में क्या लगाओगे? नाम प्रभाववाद से प्रभावित है, भारतीय कलाकार है, नाम रणवीर सिंह बिष्ट होता है। विकल्प आपको बिष्ट के साथ देना है, इज द राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आएगा। 91 नंबर प्रश्न होता है। पूछा गया उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार कौन थे? उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार जय कृष्ण अग्रवाल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, प्रोफेसर मदन लाल नागर जी हैं या फिर प्रोफेसर सतीश चंद्र जी हैं। यूपी के समकालीन चित्रकार, यूपी के समकालीन चित्रकार का जो नाम आता है मित्रों, इन विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो नाम में प्रोफेसर मदन लाल नागर का नाम दिया गया, विकल्प बी के साथ बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन आता है इंडियन कल्चर एट द ग्लास नामक पुस्तक का राइटर कौन है? इंडियन कल्चर एट द ग्लास केसीएस कुलकर्णी का है, नंदलाल बोस का है, ए.के. स्वामी का है या फिर अच्युत कुमार हालधार का है? इंडियन कल्चर एट द ग्लास, इंडियन कल्चर एट अ ग्लास की बात आती है मित्रों, तो इंडियन कल्चर एट अ ग्लास की जो बात करते हैं, रचना अच्युत कुमार हालधार की है, पुस्तक अच्युत कुमार हालधार की है। तो आप विकल्प यहाँ अच्युत कुमार हालधार के साथ दे सकते हैं। राइट आंसर अपना डी के साथ चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आएगा। 93 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पढ़िए और जवाब दीजिए मित्रों। 93 आपसे कह रहा निम्न में से असंबद्ध बताइए, असंबद्ध बताइए। 4 विकल्प दिया गया, सांको चौधरी है, महेंद्र पांड्या है, नागजी पटेल है और विशन दास का नाम दिया गया। असंबद्धता पहचाननी है तो इन विकल्पों में विशन दास आप जानते हैं कि ये मुगल काल का सभी रचनाकार होता है, यही असंबद्ध है। इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चलते हैं। द ट्री लवर नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? नाम में अकबर पद्मसी का है, एम.एफ. हुसैन का है, अच्युत कुमार हालधार और विनोद बिहारी मुखर्जी का नाम दिया गया। द ट्री लवर की बात हो रही है। द ट्री लवर, द ट्री लवर। इन विकल्पों में जब आप राइट आंसर ढूंढोगे तो आप राइट आंसर द ट्री लवर के लिए विनोद बिहारी मुखर्जी दे सकते हैं। डी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन मित्रों 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा वह चित्रकार जिसने अपना कान काट करके अपनी प्रेमिका को भेंट कर दिया था। राफेल ने, गॉर्गिन ने, वैन गॉग ने या फिर लॉथरेक ने ऐसा प्रेम किया कि कान ही काट करके प्रेमिका को गिफ्ट कर दिया। सही जवाब क्या बनता है मित्रों? सही जवाब आपका वैन गॉग बैठता है, विकल्प बी के साथ बैठता है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आता है। रेप्लिका शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? सांचा तैयार करने के लिए, मूर्ति की प्रकृति के लिए, खोखली मूर्ति के लिए या फिर केवल पुनरुत्पादन के लिए? रेप्लिका शब्द, रेप्लिका शब्द किसके लिए आता है? रेप्लिका तो मूर्ति की प्रतिकृति मेंटेन करने के लिए, विकल्प सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 97 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है? मंडी शैली का प्राचीनतम उदाहरण उपलब्ध है। मंडी शैली नाम त्रिपुरी सुंदरी का है, बारामाशा का है, रागमाला का है या फिर राजा केशव सेन का रूप चित्र है? मंडी शैली का प्राचीनतम उपलब्ध चित्र है। मंडी शैली का प्राचीनतम उपलब्ध चित्र कौन सा है? राजा केशव सेन का रूप चित्र। विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन आएगा। पूछा गया रस का प्रमुख स्रोत है, सौंदर्य है, विचार है, आनंद है, नाट्य है? रस का प्रमुख स्रोत है, रस का प्रमुख स्रोत इन विकल्पों में आप देखोगे तो नाट्य ही बैठेगा। विकल्प आपका यहां डी के साथ बैठ जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आता है। आपसे पूछा गया मित्रों, कह रहा है तलग्रीवर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तलग्रीवर मंदिर महमूद गजनवी ने बनवाया, राजराजा ने बनवाया, उदयित ने बनवाया या फिर नरसिंह वर्मन ने मेंटेन कराया? तलग्रीवर मंदिर,
तलग्रीवर मंदिर इन विकल्पों में किसके द्वारा बनवाया जाएगा? तो नाम में एक विकल्प दिया गया नरसिंहवर्मन। परफेक्ट आंसर आपका नरसिंहवर्मन बैठता है, तो आप यहाँ डी विकल्प के साथ जो है आंसर दे सकते हैं। आगे चला जाए, 100 नंबर क्वेश्चन आता है, बनारस घाट की चित्र श्रृंखला के रचयिता कौन है? नाम जगदीश मित्तल है, आर.एस. बिष्ट है, राम कुमार है और डी.पी. रायचौधरी का नाम दे दिया गया। बनारस घाट की चित्र श्रृंखला के रचयिता कौन है? बनारस घाट। जब बात बनारस घाट की आती है मित्रों, बनारस घाटों का मनोरम अंकन राम कुमार के द्वारा किया गया, तो आप विकल्प राम कुमार देंगे, बी इज द राइट आंसर लगाओगे। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आएगा, पूछा गया कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? कामसूत्र में चित्रकला को कौन से नाम से संबोधित किया गया? नाम आलेख्य का है, आकृति का है, रूप भेद का है और शिल्प का नाम दिया गया। कामसूत्र, कामसूत्र में चित्रकला को कौन से नाम से संबोधित किया गया? बात कामसूत्र की होती है तो कामसूत्र में आप भी जानते हैं आलेख्य शब्द से नवाजा गया है, विकल्प आलेख्य बैठेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चला जाए, 102 नंबर आता है, पूछा गया दुर्गा सीरीज नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं, नाम जतिन दास का है, विकास भट्टाचार्य है, दाऊ मेयर है और एम.एफ. हुसैन का नाम दिया गया। दुर्गा सीरीज, दुर्गा सीरीज किसकी रचना है मित्रों? दुर्गा सीरीज दुर्गा सीरीज रचना किसकी है? दुर्गा, दुर्गा सीरीज की बात कर रहे हैं हम, केवल दुर्गा रचना की बात नहीं कर रहे हैं। दुर्गा सीरीज, हम दुर्गा सीरीज की बात कर रहे हैं और दुर्गा सीरीज जो मेंटेन किया गया वो मेंटेन विकास भट्टाचार्य जी के द्वारा किया गया। दुर्गा सीरीज यानी दुर्गा श्रृंखला, चित्र श्रृंखला, तो सही जवाब विकास भट्टाचार्य जी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 103 नंबर आएगा। 103 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है। राजस्थानी चित्रकला की विशेषता लघु चित्र है, दीवार चित्र है, वास चित्र है या फिर पोथी चित्र है? राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है, सही जवाब लघु चित्र बैठता है मित्रों, राइट आंसर फर्स्ट के साथ बैठता है, ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, भारतीय कला का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र है। सिंधु घाटी की सभ्यता, खजुराहो, महाबलीपुरम और अजंता का नाम दे दिया गया। मित्रों आपसे कह रहा है भारतीय कला का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र है। भारतीय कला का सबसे पुराना जो केंद्र बनेगा, इन विकल्पों में जो सही जवाब बैठेगा वो बैठेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। और आगे चला जाए, 105 नंबर क्वेश्चन आता है। 105 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों, स्थापत्य कला की किस शैली के अंतर्गत अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ? नाम बेलसर शैली है, द्रविड़ शैली है, नागर शैली है और होयसल शैली का नाम आपके सामने दे दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ मित्रों, नागर शैली का बहुत अच्छा उदाहरण है, तो बेलसर ना लगाओ भाई, नागर लगाओ, विकल्प बी के साथ बनाओ, बी इज द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन आएगा, जोगीमारा की गुफा की लंबाई क्या है? 6 फीट है, 10 फीट है, 7 फीट है, 16 फीट है? जोगीमारा लंबाई की बात कर रहा है। जोगीमारा, जोगीमारा गुफा आप भी जानते हैं मित्रों, लंबाई 10 × 6 × 6, तो लंबाई 6 है, अरे लंबाई 10 हुई, 6 चौड़ाई, 6 ऊंचाई, ऊंचाई तात्पर्य मोटाई से है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 107 नंबर आएगा। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। सबसे पुरानी हो ज्ञात कलाकृति हो, डक्कल गुफा है, बादामी गुफा है, अजंता गुफा है और भीमबेटका का नाम दे दिया गया। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति की अगर बात करते हैं मित्रों, नाम आपका भीमबेटका बैठता है। सही जवाब आप भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स लगाओ, राइट आंसर इनके साथ डी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन, मसरूर सैल उत्कीर्ण एकाशम मंदिर कहां स्थित है? नाम उदयगिरी का है, कांगड़ा का है, जम्मू का है और नासिक का नाम आपके सामने दे दिया गया। मसरूर सैल उत्कीर्ण एकाशम मंदिर कहां लोकेटेड है? मसरूर सैल उत्कीर्ण एकाशम मंदिर कहां स्थित है, आपको बताना है। विकल्प आपका कांगड़ा के साथ बैठेगा तो आप राइट आंसर यहां सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 109 नंबर होगा मित्रों। 109 नंबर क्वेश्चन आपसे करा पिंथोरा। पिंथोरा
पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? पिथौरा चित्रकला नाम इरुल्ला का है, थारू का है, भील का है और टोंडा का नाम दे दिया गया। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? तो सही जवाब आपका भील जनजाति बैठेगा, बी विकल्प राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस मतावलंबियों से संबंध रखता है? नाम शैव और वैष्णव का है, शाक्त का है, वैष्णव का है और शैव का नाम दे दिया गया। लिंगराज मंदिर का संबंध किससे मित्रों? लिंगराज मंदिर, तो यहाँ पे जैसा विकल्प दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। लिंगराज मंदिर शैव वैष्णव दोनों विकल्प में है, तो इसलिए फर्स्ट आंसर दीजिएगा, अन्यथा आपका यह आंसर शैव के साथ जाता, फिर वैष्णव संप्रदाय जाता। वैसे विकल्प यहाँ फर्स्ट साथ बैठेगा, ए इज द राइट आंसर, एकदम परफेक्ट लगेगा। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 111 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा भावेश चंद्र सान्याल थे। भावेश चंद्र सान्याल, बीसी सान्याल, बीसी सान्याल थे। नाम छायाकार का है, मूर्तिकार का है, छापाकार का है और चित्रकार का नाम दे दिया गया। बीसी सान्याल थे भावेश चंद्र सान्याल। बीसी सान्याल की प्रसिद्धि किस रूप में है मित्रों? बीसी सान्याल बढ़िया वाले छापाकार हैं। भावेश चंद्र सान्याल छापाकार के रूप में जाने जाते हैं। छापाकार, अरे नहीं भैया, चित्रकार लगाओ, चित्रकार। भावेश चंद्र सान्याल बढ़िया वाले चित्रकार हैं। चित्रकार के साथ साथ बहुत बढ़िया वाले क्या है, म्यूरलिस्ट भी हैं, प्रख्यात म्यूरलिस्ट भी हैं। म्यूरलिस्ट के साथ साथ आप भी जानते हैं कि कई बार इन्होंने नक्शा वक्शा मेंटेन किया है बहुत सारा। अगला क्वेश्चन 112, इनमें से कौन असंबद्ध है? नाम मिस्किन का है, मंसूर का है, मनोहर का है और बेहजाद का नाम दे दिया गया। असंबद्धता की पहचान करनी है तो आप भी जानते हैं बेहजाद जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है, यही असंबद्ध हो जाएगा क्योंकि ये बाबर के काल का है। बाकी नाम यहाँ पे आपके अकबर के काल के चितेरे लिखे हुए हैं। आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन 113, 113 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 113 आपसे क्या कह रहा है? 113 नंबर प्रश्न पढ़िए और जवाब दीजिए। आपसे कह रहा है भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है, ऐसा कथन का डॉक्टर विशंभर नाथ का है, पंडित राज जगन्नाथ का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और आचार्य श्याम सुंदर दास का है। भाव के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है, ऐसा जो कथन दिया गया डॉक्टर विशंभर नाथ के द्वारा दिया गया। विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए विकल्प अपना राइट आंसर बैठाइएगा। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन, बोट आंधी पद्मा। बोट आंधी पद्मा नामक काष्ठ चित्रकृति किसकी है? जावनी रंजन राय की है, अमृता सरगल की है, अनुपम सूद की है और रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती का नाम दे दिया गया। बोट आंधी पद्मा, बोट आंधी पद्मा, बोट आंधी पद्मा के लिए अगर पूछा जा रहा है मित्रों तो आपको राइट आंसर चुनना है। इन विकल्पों में रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती सही जवाब बनेगा, डी विकल्प आपको राइट आंसर के रूप में देना होगा। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछ लिया गया अर्जुन और चित्रांगदा नामक रोमांसपूर्ण चित्र किस चित्रकार ने मेंटेन किया, बनाया? अर्जुन व चित्रांगदा, नाम रविन्द्रनाथ टैगोर है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर है, रघुनेन्द्रनाथ टैगोर है और भूपेंद्रनाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। अर्जुन और चित्रांगदा की अगर बात करते हैं मित्रों, भारत का पहला घनवादी कलाकार रघुनेन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा मेंटेन किया गया। तो इन विकल्पों में आप किसके साथ आंसर दोगे? बी विकल्प अपना सही जवाब बढ़ाओगे। एक 116 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीजों को चित्रित करने की कोशिश की। नाम केशेश पणिक्कर का है, अशोक कुमार हालदार का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है और नंदलाल बोस का नाम आपके सामने दे दिया गया। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चित्रों को चित्रित करने की कोशिश की है। सही जवाब केशेश पणिक्कर बैठ रहा है मित्रों, राइट आंसर आपको फर्स्ट साथ चुनना है। अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन 117 नंबर आएगा, 117 आपसे पूछ रहा है पश्चिमी संस्कृति में किस रंग को घातक पापों के क्रोध का प्रतीक माना जाता है? नाम सफेद का है, लाल का है, पीला का है और नारंगी का नाम आपके सामने दे दिया गया। पश्चिमी संस्कृति में किस रंगों को घातक पापों के क्रोध का प्रतीक माना जाता है? तो लाल रंग एकदम परफेक्ट आंसर बैठता है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 118 आता है, वह कौन सी शैली है जिसके अधिकांश चित्र पोथी में प्राप्त होते हैं? नाम मेवाड़ शैली है, अलवर शैली है, पाल शैली है, जयपुरी शैली है। ऐसी कौन सी शैली है जिसके मैक्सिमम चित्र आपको पोथी में देखने को मिलते हैं?
तो पोथी 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 का तात्पर्य पाल शैली, पाल शैली वही जो बंगाल में एस्टेब्लिश होती है, बंगाल। धीमान और वित्तपाल जिसके जो है फाइनली एस्टेब्लिश करता वो बताया जाता है मित्रों, स्थापत्य करता। राजा का नाम तो आप जानते हैं कि गोपाल होता है, पाल वंश का शासक जो स्थापत्यकार होता है, पाल वंश को एस्टेब्लिश करता है बंगाल में। आगे देखा जाए 119 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ललित कलाओं में से समान रूप से प्रयुक्त होता है? नाम त्रिआयामी का है, तान का है, पोत का है और लय का नाम दिया गया। कौन सा तत्व ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो ललित कलाओं में समान रूप से लय आता है मित्रों, लय। तो विकल्प आप लय के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। 120 नंबर क्वेश्चन आता है। 120 आपसे कह रहा है, मजदूर आवाज नामक पत्रिका के संपादक के रूप में किस चित्रकार को जाना जाता है? मजदूर आवाज, कृपाल सिंह शेखावत, देवकीनंदन शर्मा, विकास भट्टाचार्य और जे स्वामीनाथन का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। मजदूर आवाज वाली पत्रिका का संपादक कौन रहा मित्रों, आपको बताना है। इन विकल्पों में आपको राइट आंसर डी के साथ देना है। जे स्वामीनाथन आपका परफेक्ट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। 121 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तंजौर की प्रसिद्ध नटराज प्रतिमा किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? नाम पांड्य काल का है, चोल काल का है, चालुक्य काल का है और पल्लव काल का नाम आपके सामने दे दिया गया। तंजौर की प्रसिद्ध नटराज प्रतिमा किसके समय की भारतीय कला की अच्छी धरोहर बताई जाती है, प्रमुख धरोहर बताई जाती है? तो इन विकल्पों में आपका चोल काल बैठता है मित्रों। राइट आंसर आपका सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर चुनना है आपको। आपका अगला क्वेश्चन 122 परसेप्शंस ऑफ उदयपुर नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? नाम नीरज मजुमदार का है, परमानंद चोयल का है, मंजीत बाबा का और राम कुमार का नाम आपके सामने दे दिया गया। परसेप्शंस ऑफ उदयपुर, परसेप्शंस ऑफ उदयपुर के चित्रकार जो बनेंगे मित्रों, पीएन चोयल, परमानंद चोयल। सच बात परमानंद चोयल के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। 123 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया गीता कपूर कौन है? गीता कपूर नाम दिया गया तो प्रिंट मेकर है, मूर्तिकार है, चित्रकार है या फिर कला समीक्षक और कला इतिहासकार है? गीता कपूर। गीता कपूर की जो प्रसिद्धि है मित्रों इन विकल्पों में कला समीक्षक और कला इतिहासकार के रूप में है। तो आप विकल्प डी के साथ चुनोगे, डी इज द राइट आंसर लगाओगे। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आएगा। 124 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है, भारतीय संस्कृति में प्रचलित मंगल प्रतीक स्वास्तिक किसका विकसित है? अग्नि का, कमल का, चक्र का या फिर सूर्य का? स्वास्तिक, स्वास्तिक आप बताओ। मंगल प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? जब स्वास्तिक के विकास की बात आती है किससे विकसित हुआ मित्रों, तो आप भी जानते हैं भगवान भास्कर से विकसित हुआ। भास्कर यानी सूर्य से, तो विकल्प सूर्य के साथ बैठेगा। इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलते हैं। इम्पेस्टो टेक्निक किससे संबंधित है? नाम प्रिंट मेकिंग का है, फोटोग्राफी का है, डिजिटल फोटोग्राफी का है और चित्रकला का नाम दे दिया गया। इम्पेस्टो टेक्निक की बात हो रही है, किससे संबंध रखता है? इम्पेस्टो टेक्निक जो आपका संबंधित होता है वो आपके ड्राइंग से संबंधित होता है यानी चित्रकला से संबंधित होता है। तो आप विकल्प यहाँ डी के साथ चुन सकते हैं। चित्रकला इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अब बारी है बताने की 125 में आपका कितना तुक्का सही लगा, सही से बताइएगा ईमानदारी पूर्वक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से लेते रहें। इसके अगर कट ऑफ की हम बात करते हैं तो कट ऑफ जो आज निर्धारित किया जा रहा है वो कट ऑफ मित्रों 125 में 116 नंबर निर्धारित किया जा रहा है। 116/125 116/125 का टारगेट रखा गया है।